हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों की। रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे नंबर सीरीज के। जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं नंबर एनालॉजी की वीडियोस बना रहा हूँ, नंबर सीरीज के भी बनाऊंगा। कोई भी चैप्टर हो आपका, चाहे ब्लड रिलेशन हो, कोई भी और भी चैप्टर हो रीजनिंग के, सभी कंप्लीट कराएंगे और मैथ्स के भी सभी चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। तो रेगुलर बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका नंबर सीरीज का 9, 15, 23, 33 क्वेश्चन मार्क। देखिए, इसमें हम करते क्या, सीरीज को देखते हैं बढ़ते हुए क्रम में चल रही है या घटते हुए क्रम में है, या बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, इस तरीके से। कभी कभी क्या होता है, सीरीज बढ़ेगी फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी फिर घटेगी, लेकिन यहाँ पर तो सीरीज बढ़ रही है। 9 से 15, 15 के बाद 23, 23 के बाद 33 और 33 के बाद आगे भी कोई संख्या आएगी। अब 9 से 15 हो गया। 9 से 15 होने में क्या करेंगे आप, अगर 9 में 6 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 से 23, 15 में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। भाई सिंपल है। और 23 में कितना जोड़ेंगे कि 33, आप कहेंगे सर 23 में तो 10 जोड़ दीजिए, 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना जोड़ें, यहाँ पर 6 जोड़ा, यहाँ पर 8 जोड़ा, यहाँ पर 10 जोड़ा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कह दूँ कि अगर कभी भी आपको सिंगल डिफरेंस में कोई भी प्रॉब्लम आए, सिंगल में, तो डबल डिफरेंस कर लीजिए। अभी हमने ये सिंगल डिफरेंस किया है, डबल डिफरेंस कर लीजिए। डबल डिफरेंस करेंगे 6 का और 8 का, मतलब 6 में आप 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। आगे डबल डिफरेंस करेंगे, 8 से 10 हो रहा है, 8 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा, तो यहाँ भी 2 जोड़िए। 10 में यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, डबल डिफरेंस में हमको सीधा सीधा पता चल गया कि हर बार 2 जोड़ करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 जोड़ के चलेंगे, मतलब 12 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 12। तो 33 में 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 45। ये आपका आंसर हो जाएगा। 45 दे रखा है डी ऑप्शन में। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको फर्स्ट डिफरेंशिएशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो सेकेंड डिफरेंस करके देख लेना, समझ में आ जाएगा क्या लॉजिक है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न मैं बताने वाला हूं। यहाँ पर 4, 7, 14, 24, 41 क्वेश्चन मार्क। संख्या देखेंगे ध्यान से तो बढ़ते हुए क्रम में है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर 4 से 7 हो रहा है तो 4 में आप 3 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। 7 से 14 हो गया, यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तब 14 होगा। फिर 24 हो गया, 10 जोड़ेंगे, पहले 3 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, फिर 10 जोड़ेंगे। 3, 7, 10 सीरीज क्रम में नहीं है। देखिए 3, 7 और 10 जोड़ा। यहाँ से डबल डिफरेंस में करूँगा तो यहाँ से कितने आगे भाई, 3 से आप 7 जोड़ रहे हैं, मतलब 3 से 7 हो रहा है, 4 जोड़ रहे हैं, फिर 7 से 10 हो रहा है, 3 जोड़ रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। आगे चलिए, इस तरीके से करेंगे हम। यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, तो फिर मैं आगे से क्या करूँ, आगे से या तो 4, 3, 4 कर दो। फिर मैं 10 में 4 जोड़ूंगा तो 14 हो जाएगा। 24 में 14 जोड़ने से 41 मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये बात आप जानते हैं। तो कोई ऐसी सीरीज ये नहीं है जिसमें कोई अलग ही तरीका लगने वाला है। ठीक है, ये तरीका नहीं है, कोई अलग होगा। अब अलग तरीका क्या होगा उसे ध्यान से देखिए। ये 4 है, ठीक है, इस 4 में आप जोड़ देंगे 3 तो 7 हो जाएगा, ये क्लियर है। पहले तो 4 में 3 जोड़ा 7। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर सीधा सीधा समझने के लिए कि पहली संख्या में जोड़ूंगा दूसरी संख्या, पहली में जोड़ूंगा दूसरी संख्या, तीसरी संख्या मिलेगी। 4 में 7 जोड़ेंगे 11, और 11 में मैं 3 जोड़ूंगा, कितना मिलेगा भाई, 14 मिलेगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर 4 था, 4 में मैंने 3 जोड़ा। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ के 11 आया, 11 में भी मैंने 3 जोड़ा, 14 मिल गया। अब देखिए 7 और 4 को जोड़ा था, 14 मिला। अब 7 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा। और 21 में भी 3 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 3 सभी में जोड़ के चल रहे हैं। अब देखिए 7 और 14 को जोड़ लिया, 24 मिल गया। अब 14 और 24 को जोड़ेंगे, 14 और 24 को जोड़ेंगे तो ये 38 हो जाएगा भाई। यहाँ भी 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ भी 3 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ भी 3 जोड़ दो। 38 में 3 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा। आपको अगली संख्या 41 मिल गई। अब वही यहाँ पर कीजिए, 24 में 41 जोड़ लीजिए। 24 में 41 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा। सभी में हम 3 3 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 जोड़ देंगे, क्लियर। 65 में 3 जोड़ देंगे तो ये 68 हो जाएगा।
68 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। कैसे किया सभी की समझ में आ गया। पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ी, फिर उसमें 3 जोड़ा, तब अगली संख्या मिली। फिर पहली में दूसरी जोड़ी, फिर उसमें 3 जोड़ी, फिर अगली मिली। इस तरीके से किया है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16, 8, 8, 12, 24 क्वेश्चन मार्क। भाई इस सीरीज ने तो फंसा दिया। कैसे फंसा दिया? 16 से पहले कम हुआ, फिर कम होने के बाद उतना ही रहा जितना हुआ, फिर बढ़ा। ना तो कम हुआ, कभी कभी क्या होता है कम होता है फिर बढ़ता है, लेकिन कम होने के बाद बढ़ा नहीं, उतना ही रहा, फिर बढ़ा। इस तरीके से सीरीज दे दी गई। कोई बात नहीं, कैसे भी दी जाए आप उसे करेंगे। मैं बताता हूँ क्या होगा। यहाँ पर 16 से 8 हो रहा है, ठीक है। 16 से 8 आपको अच्छे से मालूम है कि 16 का आधा 8 होता है, ठीक है। अब 8 से हो गया 8। अब यहाँ पर आधा तो होता नहीं, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, अब आपकी समझ में आ गया। 16 का मल्टीप्लाई अगर आप आधे से करेंगे, मतलब 5 से करेंगे, 0.5 से करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। अगर 8 का मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो 8 मिलेगा। अब आगे आ जाइए। यहाँ पर 0.5 से हुआ, फिर 1 से हुआ, अब 8 से 12 हो रहा है, तो कितने से होगा मल्टीप्लाई? 8 1.5 से होगा, 1.5 से होगा, तभी तो 12 होगा। अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 8, और 8 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 16, लेकिन 12 चाहिए तो 8 का मल्टीप्लाई आपको 1.5 से करना पड़ेगा, तभी तो 12 आएगा। तो सीधी 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 समझ में आ गई। डबल डिफरेंस कर लो। 0.5 से 1 हुआ, कितने की वृद्धि हुई? 0.5 की। 1 से 1.5 हुआ, 0.5 की वृद्धि हुई। क्लियर है? सभी की समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर अभी आप कर लेंगे 0.5, 1, 1.5, अब 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, सीधा सीधा 24। अब यहाँ पर भी 1.5 से 2 हो गया, तो 0.5 की वृद्धि हो रही है। क्लियर है? अब यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करना है, ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 0.5, 1, 1.5, 2, अब क्या हो जाएगा? 2.5, 2.5 मतलब तो 0.5 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 24 का मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, तो 24 का मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60। क्लियर है? 24 दूनी का 48, ठीक है। 24 दूनी का 48, फिर 24 का मल्टीप्लाई आधे से करेंगे तो 12, 48 में 12 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 दे रखा है पहले ही ऑप्शन में। आपको सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 से हो गया 2.1 मतलब बढ़ गया, फिर हो गया 3.7 बढ़ गया, फिर हो गया 5.9 ये भी बढ़ गया, फिर हो गया 8.8 बढ़ती हुई सीरीज है। देखिए 1 से हो गया कितना? 2.1 कितना बढ़ गया? 1.1 बढ़ गया। फिर 2.1 से हो गया 3.7 कितना बढ़ गया? 1.6 बढ़ गया। 3.7 से हो गया 5.9 कितना बढ़ गया? 2.2 बढ़ गया। फिर 5.9 से हो गया 8.8 कितना बढ़ गया? 3.7 बढ़ गया। अब यहाँ पर कितना बढ़ेगा ये बताना है आपको। जितना बढ़ेगा उतना जोड़ दीजिए, ये संख्या मिल जाएगी। एक में इतना बड़ा ये हो गया, इसमें इतना बढ़ के ये हो गया, इसमें इतना बढ़ के ये हो गया, इसमें इतना बढ़ के ये हो गया। अब इसमें कितना बढ़ेगा कि ये संख्या मिल जाए? नहीं पता। फर्स्ट डिफरेंस में समझ में ना आए तो मैंने क्या बोला है, डबल डिफरेंस कर लो हमेशा। अब डबल डिफरेंस कर लीजिए। 1.1 से 1.6 हो गया, कितना बढ़ गया? 10.5, ठीक है। 1.6 से 2.2 हो गया, कितना बढ़ गया? 10.6। 2.2 से 3.7 हो रहा है, 2.2 से 3.7 हो रहा है, तो यहाँ पर ये कितना बढ़ रहा है दोस्तों? 10.7 बढ़ रहा है। कुछ गलती हमने यहाँ पर कर दी है जो कि सुधारने वाले हैं। 5.9 से 8.8 हुआ तो कितना बढ़ा? 3.9 बढ़ा। गलती हमसे यहाँ पर 1 हो गई, ठीक है। गलती हमसे यहाँ पर हो गई, 3.9 बढ़ा। कैसे बढ़ा देखिए, 8.8 में से घटा के हम देख लेंगे, 5.9 को घटा देंगे, जो बचेगा वही बढ़ रहा है। तो 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, 7 बचा, 7 में से 5 जाएगा 2, तो जहाँ पर आएगा 2.9, 3.9 नहीं 2.9। चेक कर लिया, वो गलती से लिख गया, 2.9 बढ़ रहा है। दोस्तों हमारी तरह आप गलती मत कर देना। जब मैंने यहाँ पर डबल डिफरेंस करके देखा तब मुझे पता चला कि यहाँ पर हमने गलती से 3.7 लिख दिया, जबकि 2.9 बढ़ रहा है, ठीक है। डबल डिफरेंस में इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा डबल डिफरेंस कर लो ताकि कभी प्रश्न गलत ना हो। अब यहाँ पर कितना बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0.5, 0.6, 0.7, अब कितना आएगा भाई? 0.8 आ जाएगा। क्लियर है?
तो 2.9 में 10.8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3.7 हो जाएगा। ठीक है, तो 8.8 में कितना जोड़ना है 3.7 जोड़ना है, ये संख्या आ जाएगी, जोड़ लीजिए। 8.8 में 3.7 जोड़ना है। 8 7 15 का 5, कैरी का 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 8 और 3 11 और कैरी का 1 12, 12.5 आ जाएगा यहाँ पर, कितना 12.5 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में। प्रश्न सभी को अच्छे से क्लियर हो गया, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 109 से 107 हो गया, मतलब घट गया, फिर 112 हो गया, बढ़ गया, फिर 102 हो गया, घट गया, फिर 119 हो गया, बढ़ गया। तो इस सीरीज में क्या दे रखा है, पहले घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घटेगा, इस तरीके से। तो क्या सीरीज बनेगी वो चेक करनी है आपको। 109 से 107 हो गया, कितना घट गया भाई, 2 घट गया। फिर 109 से 112 हो गया, कितना बढ़ गया भाई, 5 बढ़ गया। फिर 112 से 102 हो गया, कितना घट रहा है, 10 घट रहा है। फिर 102 से 119 हो गया, कितना बढ़ रहा है, 17 बढ़ रहा है। अब यहाँ पर कितना घटेगा, मैंने हमेशा एक बात बोली, कभी समझ में अगर ना आए तो डबल डिफरेंस कर लेना। 2 5 10 17 समझ में नहीं आ रहा ना, डबल डिफरेंस कर लो। 2 से 5 हुआ, कितना 3, 5 से 7 हुआ, कितना 5, 5 से 10 हो रहा है, कितना 5, 10 से 17 हो गया, 10 से 17 होने के लिए 7। अब कितना आएगा यहाँ पर, 3 5 7 9 आ जाएगा। किसका आएगा 9, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो फिर माइनस का। भाई क्लियर है सभी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं समझा देता हूँ, माइनस का 2 प्लस का 5। अब माइनस से प्लस का 5 बढ़ा है, तो प्लस के 5 में से माइनस का 2 घटा देंगे, 3 बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी क्लियर करके चलूँ तो ये प्लस का 3 है आपका। अब यहाँ पर देखिए, माइनस का 10 में से प्लस का 5 घटेगा तो माइनस का 5 बचेगा। मैं क्लियर करके चलता हूँ, प्लस के 10 में से माइनस का 10 घटेगा तो प्लस का 7 आएगा। ये क्लियर है। सीरीज क्योंकि माइनस प्लस इस तरीके से चल रही है, तो यहाँ पर माइनस का आएगा, प्लस के बाद माइनस आएगा। क्लियर है। अब देखिए 10 में 17 में से 10 गया तो 7 प्लस का, अब आगे क्या आएगा, माइनस में आएगा। चाहे ऐसे कर लो, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 7 जोड़ा 17, 17 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। वो किसका रहेगा, 26 माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो 119 में माइनस करेंगे 26 को, कर दीजिए भाई। 119 में से 26 माइनस कर देना है, कर दो। 9 में से 6 जाएगा 3, 11 में से 2 जाएगा 9, 93 आ जाएगा। 93 आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ आ जाएगा 93। तो सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 से 3 हुआ, फिर 7, फिर 22, फिर क्वेश्चन मार्क, यहाँ दे रखा है 446। इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको। ठीक है, मैं इस प्रश्न को आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ, क्या आप कर पाएंगे होमवर्क के लिए। 2 3 7 22, चलिए मैं करके बता देता हूँ क्या हो रहा है। 2 से 3 हुआ, 3 के बाद 7 हुआ। अब देखिए, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 1 से कर दूं 2 ही रहेगा, और उसमें अगर 1 जोड़ दूं तो 3 मिलेगा। भाई 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3 मिलेगा। कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने, 1 से। अब मैं मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर 2 से कर दूं और उसमें 1 कोई जोड़ दूं तो 3 दूने का 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से किया, तो मैं यहाँ 3 से कर दूंगा। यहाँ भी 1 जोड़ा, यहाँ भी 1 जोड़ा, तो यहाँ भी 1 जोड़ देंगे तो 7 तरीक का 21 हो जाएगा। 21 में 1 जोड़ देंगे तो 22 मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। अब आगे आ जाइए, 3 के बाद अब मल्टीप्लाई कितने से होगा, 4 से होगा और प्लस का 1। 22 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 88, 88 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 89। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा भाई, 89 आएगा, मतलब 89। 89 दे रखा है बी ऑप्शन में। तो किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होने वाली, सभी को सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।